Hello everyone, in this video we are going to learn about the very important topic that is pronoun. तो pronoun जो है वो बहुत important है, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि हम नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं, जिनको हम नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. सो वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ही, शी, इट, वी, यू, दे, दैम, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउन है. ठीक है. जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मीरा इज़ गुड गर्ल. ठीक है, मीरा इज़ गुड गर्ल एंड मीरा इज़ इंटेलिजेंट. तो मीरा यहाँ पे क्या है? नाउन है. नाउन को हम, और यहाँ पे भी मैंने मीरा को रिपीट किया. तो किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट ना करके, आप उसकी किसी भी नाउन को रिपीट ना करके, उसकी प्लेस पे आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होता है. जैसे मैंने यहाँ लिखा मीरा इज़ गुड गर्ल, और यहाँ पे जो मीरा लिखा उसको हटा के मैं लिख दूँ शी इज़ इंटेलिजेंट. तो शी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ. ठीक है. शी हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं और बॉय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही. ठीक है. तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिनको आई होप सबको पता होती हैं. तो मीरा इज़ गुड गर्ल एंड मीरा इज़ इंटेलिजेंट. तो हम नाउन को प्लेस को बार बार यूज़ ना करके उसकी प्लेस पे जो यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. ठीक है. यहाँ पे हमने शी यूज़ किया, तो ये क्या हमने किसको यूज़ किया? प्रोनाउन को यूज़ किया. ठीक है. तो ऐसे ही कुछ प्रोनाउन है, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब हमारे प्रोनाउन है. तो इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है. देखिए, फर्स्ट मैंने लिखा है आई, माई, मी. ठीक है. और मैंने यहाँ लिखा है वी, आर, अस. ठीक है. ही, हिज और हिम. तो ये सब क्या है? प्रोनाउन है. ही, शी, इट, ये सारे जो मैंने यहाँ पे इस टेबल में बना रखे हैं सब क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है. लेकिन इनमें क्या होता है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है. कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं. तो उनकी पहचान करनी जरूरी है इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें. तो हमारा जो फर्स्ट वाला होता है, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन होती है ना, आई, ये वाली आई, वी, ही. ठीक है. जो मैंने यहाँ लिखा है आई, यू, ही, शी, इट, वी, आर, ये सब दे, ये क्या है? हमारे सब्जेक्टिव केस है. इनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं. किसी भी सेंटेंस में आपको आई ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा. ठीक है. आपको वी ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा. ये हम एज ए सब्जेक्टिव, मतलब एज ए सब्जेक्ट हम इनको यूज़ करते हैं. जैसे आई लाइक दिस बॉल, तो आई हम क्या हुआ? इसमें एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ. ठीक है. तो उसके बाद जो थर्ड वाले होते हैं, बीच वालों की हम बाद में बात करेंगे. जो थर्ड वाले होते हैं वी, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है मी है, आर है, हिम है, हर है, ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव केस है. क्यों है ऑब्जेक्टिव केस? क्योंकि ये हमेशा सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में यूज़ होते हैं. इनको आप कभी भी इनको कभी भी आप जो है वो सब्जेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते. जैसे यहाँ मैंने कोई सेंटेंस लिखा, देखिए आप, आई एम गोइंग टू द मार्केट. तो यहाँ पे आई क्या है? एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है ना सेंटेंस में, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है हमारा. लेकिन दिस बुक इज़ रेफर्ड बाय मी, मी क्या है? क्या ये सेंटेंस है? नहीं, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है. तो ये जो लास्ट वाला होता है हमारा, ये वाला, ये वाला, ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस. और जो फर्स्ट वाली लाइन हमारी होती है वो होती है सब्जेक्टिव केस. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो बीच वाली लाइन है आई, माई, मी, माई क्या है हमारा? ठीक है. अब आई तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया. ठीक है. और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया. तो माई क्या है हमारा? ठीक है. तो माई क्या है हमारा? माई जो होता है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है. क्यों होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव? क्योंकि जो माई है, योर है, हिज है, हर, इट्स, आर, यू, ये सब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं. क्यों है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव? क्योंकि इनके बाद हमेशा आपको किसी ना किसी नाउन का प्रयोग करना पड़ता है. ठीक है. जैसे दिस इज़ माई बुक. अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा? दिस इज़ माई. यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ? नहीं होगा. क्या है? यह मेरा है. लेकिन मेरा क्या? अधूरा है ना सब कुछ. तो यहाँ पे दिस इज माई बुक. बुक मतलब नाउन, किसी नाउन का यूज़ किया. इसीलिए ये माई जो बीच वाली लाइन होती है, माई, योर, जैसे मैंने बोला दिस इज़ योर बुक, यहाँ पे देखिए दिस इज योर बुक. हमने योर्स नहीं लिखा, योर्स कर योर लिख के ख़त्म नहीं किया, नहीं, अधूरा है. तो जो बीच वाले होते हैं, दिस इज़ हिज बुक या कुछ भी है, तो आप इनको बिना नाउन के यूज़ नहीं कर सकते. इसलिए हम इनको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव. ये किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उस नाउन के बारे में बताते हैं कि किसका है. ठीक है. तो ये क्या होते हैं? बीच वाली जो लाइन होती है वो किसकी होती है? पॉजिटिव एडजेक्टिव की होती है. ठीक है. लेकिन अब हमारे पास बचा है लास्ट वाला. ठीक है. आई, माई, मी, ये हो गया तीनों. अब बचा है माइन. माइन क्या है? लास्ट वाला. जैसे माइन है, योर्स है, हिज है, हर्स है,
इट्स, आर्स, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है तो ये पोजेसिव, लेकिन क्या पोजेसिव प्रोनाउन है, और बीच वाले क्या थे हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि उसमें आपका नाउन इंक्लूड होता है, ठीक है, इसमें आपने इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ योर बुक, यहाँ पे योर क्या था हमारा, योर क्या था हमारा, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे योर क्या था हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके साथ नाउन आया। लेकिन यहाँ पे माइन, माइन के बाद क्या मैंने लिखा, बुक नहीं लिखा, क्योंकि इस माइन का मतलब ही है माई बुक, ठीक है, माइन का मतलब ही क्या है, माई बुक, इसमें जो है वो इंक्लूड है, इसीलिए जो है इनके बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता, और ये हमारे होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये थे कुछ नाउन प्रोनाउन जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट में आता है, सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट में आता है। पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन नहीं आता। तो जो सेंटेंस एरर हम करते हैं उसमें इस टाइप के पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके माइंड के साथ दे देगा कार, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम जो नाउन हमारे प्रोनाउन जो हमारे होते हैं 7 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पर्सनल, पोजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक एंड रिलेटिव, ठीक है। तो ये 7 टाइप के जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनको हम एक बार डिटेल से देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है जो कि किसी पर्सनल के यूज़ होता है, जिसमें आप चाहे आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो आई, माई, मी, वी, आर, अस, ठीक है, जो बात करता है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। अब सेकंड पर्सन क्या होता है, यो, योर, योर, ये सेकंड पर्सन है, और इनके अलावा सब ही, शी, इट, दे, कोई भी नाम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं, जैसे आई है, यू है, शी है, ही है, हिम, हर, दे, दैम, इट, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस में देखो आप, ही इज़ माई फ्रेंड, तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ही, ठीक है। दे क्लीन देयर रूम देमसेल्फ, तो इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन दे। यहाँ पे भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है इस सेंटेंस में वो है दे, ठीक है। अब आर हाउस लुक वेरी नाइस वी पेंट आफ्टर वी पेंटेड इट, तो इट क्या है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब आपको बोलोगे आर इज ऑल्सो प्रोनाउन है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें। तो ऐसे ही जो पर्सनल प्रोनाउन है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जैसे कि दिस, दैट, दो, जो हम जब हम किस स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट करते हैं, उस टाइम पे हमारा जो प्रोनाउन होता है वो होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला दिस इज़ नाइस प्लेस, ठीक है, तो हमने इस दिस इज़ नाइस प्लेस यानी कि किसी प्लेस को पॉइंट आउट किया, उसको हमने बताया कि पर्टिकुलर उसकी बात की है कि यही है वो अच्छा प्लेस है, ठीक है। तो दिस, दैट, दोज, दीज, दोज हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए, और दिस और दैट सिंगुलर के लिए, ठीक है। दोज हम यूज़ करते हैं जब चीज़ें हमारे से थोड़ा सा दूर होती हैं, और दीज हम यूज़ करते हैं जब हम उसको टच कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पास होती है। तो ये दिस और दैट का डिफरेंस है, दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं और दोज और दिस प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो डेमोस्ट्रेटिव मतलब जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर, यानी कि दैट इज़ द बुक, वही वाली बुक, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोनों सेम लगते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। क्या है देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक सफिक्स लगा होता है सेल्फ का, ठीक है, जैसे माई प्लस सेल्फ, माई के साथ सेल्फ लगाया तो क्या बना, माई सेल्फ। अगर आपका प्लूरल है जैसे दे, दैम प्लस सेल्फ, ठीक है, तो ये सेल्फ का यूज़ हो जाएगा, वी ई एस लगेगा इसमें, ठीक है, प्लूरल में। जैसे मैंने बोला व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो उस टाइम हम किसका यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कट माई सेल्फ, तो इसमें क्या है, आई और माई सेल्फ, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा माई सेल्फ। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, उस टाइम पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, इनको हम साथ साथ पढ़ते हैं ताकि हमें इनका डिफरेंस जो है वो समझ सके। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी क्या होता है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ये सब लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये जो होते हैं एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई कट माई सेल्फ एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे क्या है,
ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, तो ही क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किया। ऐसे ही आई स्पोक टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने किसका यूज़ किया, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ किया। ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ये वर्ड यूज़ होते हैं, माई सेल्फ, देम सेल्फ, तो क्या बन जाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। लेकिन जब सिंपल यूज़ होते हैं तो उस टाइम पे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और डिफरेंस क्या है इनमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर आप हटा देते हो सेंटेंस में से तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर एम्फेटिक प्रोनाउन को आप हटाते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सेंटेंस। ठीक है, लेकिन अगर उसको आप हटा देते हो उसमें से ऑब्जेक्ट ही हट जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से अगर आप उसको हटाते हो तो वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है। तो ये थी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जिनको आपने याद रखना है, जिसमें माई सेल्फ का यूज़ होता है। ठीक है, मतलब सेल्फ वर्ड का यूज़ होता है जिसमें। उसके बाद हमारा आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो फोर्थ लाइन वाले होते हैं, जैसे आई, माई, मी, यू, योर, योर्स। ठीक है, जैसे माइन है, योर्स है, हर्स है, हिज है, देयर्स है, तो ये सब क्या है, जो पोजीशन ओनरशिप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि दैट इज हर कार एंड दिस वन हेयर इज माइन। ठीक है, कि दैट इज हर कार। अब देखो हर क्या है, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ क्या यूज़ हुआ, नाउन। लेकिन ये क्या माइन के साथ हमने बोला दिस इज माई, सॉरी हेयर इज माइन कार, ये तो नहीं बोला ना हमने। क्यों, क्योंकि माइन का मतलब ही माई कार है। ठीक है, माई का मतलब ही माई कार है। ठीक है, इसीलिए इसके बाद हमने कोई भी नाउन का यूज़ नहीं किया। जैसे दिस पेन इज़ योर्स, हमने ये तो नहीं बोला दिस पेन इज़ योर पेन, नहीं, योर्स पेन, योर्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव नाउन नहीं लगेगा। तो ये थे पॉजिटिव प्रोनाउन जो कि ऑनरशिप को यूज़ करते हैं, जो फोर्थ नंबर वाले होते हैं, लास्ट वाले। उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, हु, हुम, वट, विच, हुज, जो जिसमें हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो वट क्या है यहाँ पे, वट क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिसमें हम क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा, अब इसमें भी कन्फ्यूजन है, जैसे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में थे, ऐसे ही इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन भी कौन से होते हैं, हु, हुज, हुम। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव भी प्रोनाउन होते हैं। लेकिन कब हम इनको इंटेरोगेटिव बोलेंगे और कब हम इनको रिलेटिव बोलेंगे, कब देखिए, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, उस टाइम पे ये क्या बनते हैं, इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर ये सेंटेंस के मिडल में होते हैं और एज ए कंजक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने वी एडमायर द मैन हु डज हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे हु क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, जैसे हु है, हुज, हुम, दैट, विच, जैसे ये सब क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं जब एज अ कंजक्शन यूज़ होते हैं, और स्टार्टिंग में अगर आते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं। कभी कभी एज भी जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की जैसे यूज़ होता है। तो ये थे कुछ प्रोनाउन जिनको मैंने इस डिटेल में इस वीडियो में पढ़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।